हाँ जी। आपका फर्स्ट डे है तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ जी। खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर करेंगे हम पहले। गूगल मीट पे शायद ब्लर वाला इफेक्ट लगाया है आपने, उसको हटा देंगे एक बार। एक्चुअली में भी मुझे ज्यादा कुछ आता भी नहीं है इसमें। लाल क्या? चलो कोई बात नहीं, इतना दिख जाएगा। बट ये साइड का जो आपका बैकग्राउंड है ना आपके अलावा, वो ब्लर हो गया है। तो अगर आप इधर उधर हिलेंगे ना, मूवमेंट होगी, तो वो मुझे ढंग से दिख नहीं पाएगी। अच्छा इसलिए अच्छा। तो मैं क्या ये इधर मुझे भी ना अच्छी तरह पता ही नहीं कोई लग। बात नहीं, अगर ज्यादा दिक्कत होगी ना तो मैं आपको बीच में बता दूंगी, है ना। ओके ओके। हम्म। चलिए स्टार्ट। हम्म। चलिए 2 सेकंड के लिए आंखें बंद करेंगे। दोनों आंखें बंद कर लीजिए। श्वास सामान्य है हमारी। पूर्ण योगाभ्यास के लिए हम रेडी। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे एंड रिलैक्स। हाय अनीता जी, कैसे हैं आप? हाँ जी। चलिए, दोनों हाथों को हमें सामने की ओर लेकर आना है। इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स को इस प्रकार से। उंगलियों को आपस में इस प्रकार से इंटरलॉक करना है। हथेलियां बाहर की साइड आएंगी और धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। पंजों पर हमें वॉक करना है, केवल पंजों पर। धीरे धीरे आगे चलिए और धीरे धीरे पीछे। उल्टा ही चलना है, पीछे घूमना नहीं है, हमें टर्न नहीं करना है। यस। ऊपर हमें शरीर को खींच कर रखना है। अपने शरीर को हम तान कर रखेंगे ऊपर की साइड। वेरी गुड। दोनों हाथों को हमें कानों से सटा कर रखना है, ऊपर की साइड खींच कर रखिए हाथों को, और बैलेंस बनाकर रखना है। वेरी गुड। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, बीच में रिलैक्स करेंगे। जहां पर भी कोई डाउट हो पूछ लेना है। दोनों हाथों को कमर पर रखेंगे, एड़ी पंजे मिलाकर रखेंगे। श्वास को अंदर भरते हुए गर्दन को ऊपर की साइड लेकर जाएंगे। श्वास को बाहर छोड़ते हुए गर्दन को आगे की साइड। आगे नहीं लेकर आना है, आप में से किसी को भी बीच तक ही लाना है गर्दन को, ये बात ध्यान रखनी है। गर्दन को पीछे की साइड लेकर जाइए और बीच में। पीछे और फिर बीच में ही लाना है, बस आगे नहीं झुकाना। ठीक है, ठीक कर रहे हैं आप। साथ में ही स्टार्ट कर दीजिए अनीता जी। वेरी गुड। चलिए रिलैक्स। बीच में लेकर आएंगे गर्दन को। बीच में श्वास अंदर भरेंगे और श्वास को बाहर छोड़ते हुए हमें गर्दन को साइड में झुकाना है। फिर वापस बीच में आते हुए श्वास को भरिए और श्वास को छोड़ते हुए साइड में झुकाइए। बीच में श्वास अंदर, साइड में जाते हुए श्वास बाहर। होल्ड नहीं करना है, अब बीच में आ जाइए श्वास अंदर भरते हुए, फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए दूसरी दिशा में चले जाइए। कमर गर्दन हमारी बिल्कुल सीधी रहेगी, हाथ कमर पर।
चलिए रिलैक्स। दोनों हाथों को सीधा कर लेंगे। कंधों को आगे से पीछे की साइड हमें गोलाकार में घुमाना है, आगे से पीछे। चलिए शुरू कीजिए। 10 बार करेंगे। गर्दन ना हिले इसमें हमारी। हाँ, गर्दन को वहीं पर टाइट रखिए और ठोड़ी ऊपर नीचे होगी हमारी। पोस्चर ठीक रखना है। चलिए अब पीछे से आगे की साइड करेंगे 10 बार। रितु जी ध्यान गर्दन पर, गर्दन न हिले। हाँ, चलिए रिलैक्स। एक हाथ को हमें ऊपर की साइड लेकर जाना है। कोई भी एक हाथ को ऊपर की साइड ले जाइए। इसको ऊपर की साइड खींचिए। दूसरे हाथ को नीचे से लेकर आएंगे कमर पर और इसको पकड़ने की हम कोशिश करेंगे। गर्दन को हमें हल्का सा ऊपर बनाकर रखना है। ठोड़ी हल्की सी ऊपर रहेगी और जो ऊपर वाला हाथ है उसकी कोहनी के जो ऊपरी वाला भाग है वो हमारे कान से सटा रहे और गर्दन बीच में रखनी है। अनीता जी थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है आपकी गर्दन, उसको बीच में कर लीजिए। सामने की ओर ही देखना है हमें। हाँ, टेढ़ा करके कान को नहीं लगाना है। जितना आप लगा पा रहे हैं उतना ही लगाना है। पोस्चर ठीक रखना है। यस, ठीक हो रहा है अभी बिल्कुल। गुड। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चलिए साइड चेंज करेंगे। आप ये वाला नीचे ले आइए, दूसरे हाथ को ऊपर लेकर आएंगे और जो पहले ऊपर था वो वाला हाथ नीचे। यस, बॉडी को टेढ़ा नहीं होने देंगे हम बिल्कुल भी। सीधे रखिए। ऋतु जी ऊपर वाले हाथ को कान के पास लाने की कोशिश कीजिए। यस, गुड। ठोड़ी हमारी सामने रहेगी। गुड। अनीता जी आपकी गर्दन टेढ़ी हो गई, बीच में कीजिए। जितना जा रहे हैं, जरूरी नहीं है आप हाथ पकड़ पाए नीचे वाला, कोई इशू नहीं है। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चलिए रिलैक्स। दोनों हाथों को कमर पर ले आएंगे। पीछे की साइड हमें रखना है। उंगलियों का रुख जो है वो जमीन की ओर होगा और जो पंजों में हमारी जो गैप है चौड़ाई वो कंधों वाली रहेगी। ठीक है, जितने चौड़े हमारे कंधे हैं उतने ही हमारा गैप हो पैरों के बीच में। दोनों हाथों को हमें बैक पर रखना है। उंगलियों का रुख नीचे की ओर होगा। जो उंगलियां हैं हमारी वो नितंब पर रहेगी और जो हमारी पाम्स है यानी हथेलियां हैं वो कमर पर। अब धीरे धीरे श्वास अंदर भरते हुए हम पीछे की ओर जाएंगे। आंखों को हमें खुला रखना है, ये ध्यान रखना है हमें। होल्ड करेंगे। वेरी गुड। कंधों को पीछे की साइड खींच कर रखिए। कोहनियों को पास लाने की कोशिश कीजिए। अनिल जी आप और पास लेकर जा सकते हैं। कोहनियों को होल्ड करेंगे। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चलिए धीरे धीरे बीच में और हल्का सा आगे झुक जाएंगे, बहुत हल्का सा। और ठोडी हमारी इसमें सामने ही रहेगी, बहुत ज्यादा आगे नहीं झुकना है। होल्ड करेंगे यहीं पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चलिए रिलैक्स। आप दोनों एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए ताकि अगर आप लोगों को कुछ बोलना हो तो मैं उसको सुन पाऊं, है ना। एक माइक जैसा बटन बना होगा नीचे की साइड, उसको आपको क्लिक कर देना है बस। आ गई आवाज? हाँ जी आ रही है। हाँ जी, वैसे तो ठीक है हो ठीक है, आ गई आपकी। आ ओके। गई रितु जी। हाँ चलिए। चलिए दोनों पैरों को खोल लेंगे हम। कंधों से ज्यादा फासला रखना है हमें। ठीक है, एक पैर को ट्विस्ट करना है, एक पंजे को घुमा देंगे एक साइड पर। दोनों हाथों को इस प्रकार से लेकर आएंगे। अब धीरे धीरे साइड से, ध्यान क्या रखना है, साइड से हम जाए नीचे की साइड। कोई भी आगे की साइड से नहीं झुकेगा, साइड से ही जाना है हमें। और ऊपर वाले हाथ को देखना है। जरूरी नहीं है आप जमीन पर हाथ रख पाए या पंजे को पकड़ पाए।
लेकिन साइड से जाइए। होल्ड करेंगे 1 2 3 4। ऋतु जी आप हल्का सा ना आगे की साइड से जा रहे हैं, साइड से जाइए, कमर को साइड से लेकर जाइए। देखिए इतना ही चाहे आप जाइए, लेकिन साइड से कमर जाएगी। और पैर पर हमें हाथ थोड़ा दूर रखिए, पैर से हाथ, ताकि हम बोझ ना डालें पैर पर। यस, होल्ड करेंगे 6 7 8 9 10। आ जाइए वापस धीरे धीरे। गुड। चलिए साइड चेंज करेंगे अब धीरे धीरे। दूसरे पैर को ट्विस्ट कर लेना है, जो पहले ट्विस्ट किया था उसको हम सीधा कर लेंगे। हाथ को लेकर जाएंगे नीचे साइड से जाते हुए, और ऊपर वाले हाथ को देखेंगे। यस, साइड से जाएंगे। गुड। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। इसमें जो पंजा, हाँ जी, सांस को होल्ड नहीं करना ना, मतलब नहीं नहीं नहीं, सामान्य लेते रहे। सांस, हाँ जी, जो पंजा हमने घुमाया है उसको हम बीच में ले आएंगे वापस से। अभी हमें डायनामिक करना है, लेकिन थोड़ा इजी करेंगे। दोनों हाथों को इस प्रकार से रखना है, उंगलियों का रुख नीचे की ओर रहेगा। ठीक, एक साइड पे जाते हुए ऊपर देखेंगे हम सीलिंग को। इसमें आपको फील हो जाएगा कि मैं साइड से जा रही हूँ या सामने से जा रही हूँ, क्योंकि जो हाथ हमारे कमर पे रहेगा उस साइड हमारी खिंचाव आएगा कमर पर। तो ऊपर की साइड आप देखिए, साइड से जाइए, बिल्कुल आगे से मत जाइए। जरूरी नहीं है आप पंजे तक पहुंच पाए, केवल घुटने तक ही पहुंचकर आप इसको बहुत अच्छा कर सकते हैं। वेरी गुड। साइड से जाएंगे, केवल साइड से। यस, लास्ट 5 टाइम्स। 1 2 3 करते रहे। 4 5। यस, 5 बार करना था आखिरी, बट आपका अभी फर्स्ट डे है तो कोई बात नहीं, आप 2-3 बार भी करें तो। चलिए, दोनों हाथों को वापस से कमर पर रखेंगे, एक पैर को सामने की ओर उठाएंगे, और जितनी देर तक होल्ड कर पा रहे हो उतना होल्ड करेंगे। 15 सेकंड तक मैं काउंट करूंगी, आप उससे पहले अगर नीचे आ जा रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। चलिए, वेरी गुड। डाउन। लेग चेंज करेंगे, दूसरा पैर सामने की ओर। स्टार्ट। 1 2। प्रयास करेंगे कमर हमारी पीछे ना जाए, पैर आगे उठाते हुए बीच में ही रखिए इस कमर को। पोस्चर ठीक रखेंगे। यस, कमर बीच में ही रहेगी। 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। बैक साइड पे करना है हमें सेम चीज को। बैक साइड में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जब हम पैर पीछे लेके जाते हैं तो कमर आगे चली जाती है अपने आप, लेकिन हमें इसको बीच में बनाकर रखना है, और हिप्स से, यानी जो नितंब है हमारे, उनसे पीछे जाना है इस प्रकार से। चलिए, एक पैर तो आगे नहीं स्टार्ट। झुकना। नहीं, तो कमर आगे से नहीं- आगे नहीं झुकना। ठीक नो, है। बस ये पैर पैर ऐसे 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 लेके जाना है। हाँ जी, पीछे की साइड बस। हिप से, यानी जो आपके हिप्स है ना, वहां से आप उसको स्ट्रेच कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। चलिए, साइड चेंज। दूसरा पैर हम बदल लेंगे। चलिए, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। चलिए, रिलैक्स। धीरे धीरे ताड़ासन की स्थिति में आएंगे। दोनों हाथों को वापस से सामने लेकर आएंगे, फिंगर्स इंटरलॉक करेंगे, हथेलियों का रुख बाहर की ओर, हाथों को ऊपर उठाएंगे, एड़ी पंजे मिलाकर रखेंगे इस बार,
जिसको लग रहा है मेरा बैलेंस थोड़ा खराब है वो एड़ियों को मिला ले और पंजों को खोल कर रखे। श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे एड़ियों को जमीन से हटा देंगे। सामने एक बिंदु ढूंढ लीजिए, उसको देखते रहिए। हाथों को कानों से सटा कर रखना है, श्वास लेते रहना है, रोकना नहीं है, हमें श्वास को सामान्य रखने का प्रयास करना है। होल्ड करेंगे, तानिए ऊपर से ऊपर। अनीता जी एल्बोज और स्ट्रेट कर लीजिए, कोहनियां सीधी कीजिए और खींचिए शरीर को ऊपर। यस, होल्ड करेंगे 20 काउंट तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलिए रिलैक्स। अब एड़ियों को नीचे रख लेंगे, हाथों को हमें ऊपर ही रखना है। त्रियक ताड़ासन करेंगे, एक साइड पर बेंड होंगे, ठीक है। साइड से ही जाना है, चाहे आप इतना ही झुक पा रहे हैं कोई इश्यू नहीं है, लेकिन साइड से ही जाना है। गर्दन पर किसी को एड़ी पंजे हाँ मिला जी, हाँ जी, एड़ी पंजे मिले रहेंगे और एड़ियां नीचे ही रहेंगी, उठेंगी नहीं। चलिए स्टार्ट। 20 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऋतु जी सामने ही देखिए, ऊपर नहीं देखना है इसमें ना, नॉर्मल आप गर्दन को बीच में रखिए हाथों के। हाँ, 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। चलिए साइड चेंज, दूसरी साइड पर जाएंगे हम। ऐसे ही हाथों को वहीं बनाकर रखिए, दूसरी साइड पर जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अनीता जी नीचे वाली एल्बो स्ट्रेट। 18 19 20। चलिए रिलैक्स। डायनामिक करेंगे इसको 10 बार, ठीक है। यहाँ पर जब आप बीच में आएंगे श्वास अंदर भरिए, साइड में जाते हो श्वास बाहर छोड़िए। श्वास के साथ कीजिए। वेरी गुड। यस, कोहनियों को सीधा रखिए, नीचे जाते हुए कोहनी जो है वो नीचे की साइड गिर ना जाए, उसको कान से सटाकर ही रखिए। यस, चलिए रिलैक्स। आ जाएंगे बीच में, दोनों हाथों को हम ऊपर की साइड ले जाएंगे। जितना हाथ ऊपर हमारे हाथों में है, जितना गैप हाथों में है, पैरेलल रखना है हमें दोनों हाथों को, उतना ही हमारे पैरों में होगा, ठीक है। यानी कंधों जितना फासला रहेगा ऊपर भी और नीचे भी। अब धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ते हुए हमें इतना केवल नीचे जाना है। ध्यान क्या रखना है कि कमर ऐसे ना हो जाए आगे, इसको ऐसे ही रखना है पीछे, ठीक। चलिए यस, स्टार्ट। साइड पोज से दिखा देंगे आप इसको दोनों, ताकि मैं देख पाऊं पोस्चर ठीक है कि नहीं। हाँ जी, चलिए स्टार्ट। थोड़ा सा और अनीता जी नीचे जाएंगे, होल्ड करेंगे। होल्ड करना है हमें फर्स्ट टाइम 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आइए धीरे धीरे वापस, हाथों को ऊपर ही रखेंगे। 10 बार अब अप एंड डाउन डायनामिक करेंगे। जाइए नीचे और फिर ऊपर। नीचे जाते हुए श्वास को बाहर छोड़िए, ऊपर आते हुए श्वास अंदर भरेंगे। यस, चलिए रिलैक्स।
अगर वॉल है आपके पास तो वॉल के पास हो जाएंगे। लास्ट करेंगे हम स्टैंडिंग पोस्चर्स में। दोनों हाथों को हमें सामने की ओर वॉल पर रखना है। कंधों की सीध में, हमारे जो हाथ है वो कंधों की सीध में आएंगे बिल्कुल। पैरों को ज्वाइन करके रखना है, दीवार के दूर ही हमें खड़ा होना है, बहुत ज्यादा पास खड़ा नहीं होना। अब धीरे धीरे हमें हिप्स को यानी अपने नितंब को पीछे ऐसे लेकर जाना है, पीछे की साइड। कमर हमारी नीचे जाएगी और गर्दन ऊपर। कोहनी आपकी हल्की सी बेंड भी हो सकती है, कोई इश्यू नहीं है। ये पंजों में गैप बना के रखना है। नहीं, एड़ी पंजे मिले रहेंगे आपके। अगर मुश्किल लग रहा है एड़ी पंजे मिलाकर तो आप खोल सकते हैं थोड़ा सा। अभी स्टार्टिंग में तो मिलने हाँ वाला है। जी, हाँ जी, ये ऐसे जितना हो रहा है। हाँ, लेकिन गर्दन ऊपर रहेगी इसमें आपकी, ठोडी ऊपर रहेगी, कमर नीचे से नीचे जाएगी कर्व लेते हुए। ठीक है। फोल्ड करेंगे। 1 2, ठीक हो रहा है अनीता जी आपका, बिल्कुल ठीक है। 5 6 7 8 9 10, आ जाएंगे वापस धीरे धीरे ऊपर। रिलैक्स। चलिए बैठ जाएंगे। इसके बाद हम दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा कर लीजिए। सबसे पहले बटरफ्लाई पोज में आएंगे, दोनों पैरों को मोड़ते हुए पास में लेकर आइए। एड़ी पंजे मिलाकर रखेंगे और फिंगर्स को इंटरलॉक कर लीजिए और अपने पंजों को पकड़ लीजिए। अब घुटनों को ऊपर लेकर आएंगे नीचे। हाँ जी अनीता जी, हाथ में लेफ्ट या राइट? राइट। अभी हमने वो किया ना, उससे हल्का सा स्ट्रेच आ जाता है, कोई इश्यू नहीं है, करोगे ठीक हो जाएगा। चलिए इसको पहले अच्छे से ऊपर लेकर आएंगे नीचे। यस, कमर को सीधा बनाकर रखने की कोशिश करनी है हमें। दोनों हाथों को आप घुटनों पर ले आएंगे, ऐसे ऊपर खींचेंगे और नीचे की ओर दबाएंगे। यस, कमर इसमें भी हमें सीधी रखनी है, कमर बहुत ज्यादा आगे या पीछे ना हो। ऋतु जी देखिए, जब मैं नीचे लेकर जा रही हूँ तो मेरे हाथ ऊपर आ रहे हैं, और जब मैं ऊपर उठा रही हूँ तो मेरे हाथ नीचे है ना? तो जब नीचे आप दबा रहे हैं तो ऊपर से प्रेशर ज्यादा अच्छे से लग पाएगा ना? अब ठीक है। हाँ, चलिए दोनों हाथों को कमर के पीछे की साइड रख लेंगे और एड़ी पंजों को उठाते हुए सामने की ओर लेकर जाना है। सीधा कर लीजिए पैरों को। फिर उसके बाद वापस बटरफ्लाई पोज में सामने की ओर लेकर जाएंगे, फिर वापस बटरफ्लाई पोज में आएंगे। 10 बार करेंगे इसको। यस, कमर बहुत ज्यादा आगे पीछे ना हो हमारी। ऋतु जी आप गर्दन को बहुत ज्यादा आगे मत झुका कर रखिए, सामने देखकर आप मोस्टली कीजिए, आपको गर्दन में स्ट्रेच ना आए ना। हाँ, एक बार अगर समझ आ जाए तो फिर उसके बाद आप ऊपर कर लीजिएगा थोड़ी को। ठीक, चलिए नेक्स्ट करेंगे हम। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा करेंगे, एक पैर को उठाएंगे और दूसरे पैर के साइड में हमें रख देना है, खड़ा करना है इसको। नीचे वाले पैर को ऋतु जी आप मत घुमाइएगा, अनीता जी आप नीचे वाले पैर को भी बेंड कर सकते हैं, और जो इसकी एड़ी है उसको नितंब के पास लेकर आ सकते हैं। आप सीधा रखिए इस पैर को, ठीक है? हाँ। चलिए, जो पैर हमने खड़ा किया है उस हाथ को पीछे रख लीजिए और दूसरे हाथ को ऊपर उठाइए। अनीता जी आपने वही हाथ ऊपर उठा लिया शायद, नहीं? आपका ऊपर जो पैर है, हाँ, या खींचे ऊपर इस हाथ को और अच्छे से ट्विस्ट करते हुए कमर को घुमाएंगे और कोहनी को हमें इस घुटने पर लगाना है साइड से। यस, ठीक कर रहे हैं। अब इस कोहनी से आप घुटने को उधर की ओर खिसकाइए और धीरे धीरे हाथ से ये जो नीचे वाला घुटना है इसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। यस, कमर को पूरा घुमाइए। किससे? इससे, हाथ से? इससे जितना जा रहा है कोई इश्यू नहीं है, जितना जा रहा है ना आज आपका उतना ही कीजिए। यस, कमर को घुमाइए, लेकिन जितना घुमा पा रहे हैं ना उतना घुमाइए और पीछे देखना है, गर्दन हमारी पीछे। होल्ड करेंगे 1
2, थोड़ी हल्की सी ऊपर अनीता जी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। चलिए, पहले गर्दन, फिर हाथ, फिर पैर, सीधा। दूसरा हाथ। अनीता जी, पीछे वाले हाथ, मुझे लगा कि आप हल्का सा पीछे बेंड हो रहे हैं, तो पीछे वाले हाथ पे वजन ना आए, तो एक बार जब दूसरी साइड कर रहे हैं ना, तो एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए, दूसरा लेग बेंड। जो पैर हमने ऊपर खड़ा किया है वही हाथ पीछे हमारा रहेगा, वो वाला हाथ पीछे, वो वाला अनीता जी, दूसरा हाथ पीछे, यस। और ये वाला ऊपर कीजिए, इसको खींचिए, ट्विस्ट कीजिए अच्छे से, गर्दन पीछे, होल्ड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। रिलैक्स। आ जाइए धीरे धीरे वापस। यस, चलिए, नेक्स्ट के लिए दोनों हाथों को हमें ऊपर की ओर खींचना है। अब जब हम हाथ ऊपर लेकर गए हैं तो शरीर को तानिए अच्छे से, हल्का सा पीछे की ओर जाएंगे कमर से, और अब श्वास को बाहर छोड़ते हुए हमें कमर के निचले भाग से, ध्यान रखिएगा, कमर के निचले भाग से आगे की साइड झुकना है। पहले पेट आपका जंघाओं से लग जाए, उसके बाद छाती और ठोड़ी लगाने की सोचनी है। पहले हमें पेट लगाना है जंघाओं पर, गर्दन सामने, ठोड़ी ऊपर, सबकी ठोड़ी ऊपर, चिन अप, यस। होल्ड करेंगे यहीं पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। रिलैक्स। इसके बाद इस प्रकार से आ जाना है हमें डॉग पोज में, इस स्थिति में आ जाएंगे। जितना गैप हमारा हाथों के बीच में है आगे, उतना ही गैप हमारा घुटनों और पंजों के बीच में रहे, इस चीज को चेक करेंगे। जितना गैप आगे हथेलियों के बीच में है, उतना ही हमारा घुटनों और पंजों के बीच में रहेगा। गर्दन हमारी सामने की ओर रहेगी, देख लेंगे अच्छे से क्या करना है हमें। श्वास को अंदर भरते हुए कमर नीचे जाएगी, नितंब पूरे एक्सपैंड होंगे, हिप्स पूरे खींचेंगे, गर्दन ऊपर जाएगी जितनी ऊपर से ऊपर जा सकती है, और यहाँ पर हम इस स्थिति में होल्ड करेंगे। आइए इस पोजीशन में होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब बीच में आ जाएंगे नॉर्मल स्थिति। यस, सेकेंड टाइम दूसरी बार दोबारा करेंगे सेम चीज, कमर नीचे से नीचे, गर्दन ऊपर से ऊपर, हिप्स खिंचे हुए पूरे एक्सपैंडेड, यस। गर्दन ऊपर, होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। आइए रिलैक्स। इसकी नेक्स्ट वेरिएशन करेंगे, देख लेंगे कि क्या करना है हमें। पंजे एक बार ध्यान रख लीजिए कि पीछे हमारे ये खींचे ना हो, मतलब उठे ऐसे खड़े ना हो, लिटा कर रखने हैं ये पंजे। अब हल्का सा हम ऐसे पीछे की ओर जाएंगे और आगे की ओर जाते हुए हमें भुजंगासन लाना है। अनीता जी, अगर इसको करते हुए आपके हाथ में खिंचाव आ रहा है या दर्द हो रहा है, तो आप इसको ये ही कर सकते हैं बस, ठीक है? यही आप कंटिन्यू कीजिए, ऊपर और बीच में, ठीक है? ऋतु जी, आप देख लीजिए क्या करना है। पीछे गए हम हल्का सा हिप से, और फिर आगे आते हुए हम ऐसे भुजंगासन की स्थिति में पेट को नीचे लेकर आए जमीन के पास, फिर वापस पीछे गए हल्का सा। ये मेरे से ना अब आगे आ रही हूँ तो ये पैर किसी पीछे आपके शायद पीछे का समझ नहीं आ रहा मुझे। आगे नहीं झुके जा रहे क्या ऐसे? अच्छा, मतलब मेरे से लग रहा है मुझे गैप कम है मेरे। करके देखिए एक बार। हाथों को ना आप थोड़ा सा आगे रख सकते हैं, ये अगर ठीक है, आज के लिए ठीक है। थोड़ी ऊपर, यस। अब उठिए धीरे धीरे ऊपर। कहाँ पर आपको स्ट्रेच फील हो रहा है इसमें? मुझे ये वर्टिब्रा में, ये नीचे, हाँ, ठीक है, ये नीचे। ठीक है। फिर पोस्चर आपका, बस अगर आपको दिक्कत हो रही है तो हाथ को थोड़ा सा दूर कर लीजिए शरीर से, है ना? थोड़ा अगर आप और आगे रख लेंगे हाथों को तो आसानी से आप
नीचे की ओर झुक पाएंगे। हाँ वही मैं वही सोच रही हाँ थी। जी, 5 बार कीजिएगा आप बस अनीता जी, 10 टाइम्स। वेरी गुड, अच्छा हो रहा है अनीता जी। यस, थोड़ी और ऊपर कर लीजिए और अच्छा दिखेगा, अच्छा हो जाएगा, और पेट छाती सारी जगह खिंचाव आएगा। चलिए ऋतु जी, आज के लिए आप रुक जाइएगा इतने पर ही। यहीं से ना हमें पेट के बल लेट जाना है, उल्टा लेट जाएंगे पेट के बल। पीछे से एड़ी पंजों को हम मिला लेंगे। दोनों हाथों को हमें सर के सामने सीधा कर लेना है। सामने कर लीजिए अपने दोनों हाथों को सीधा, बिल्कुल, ठोडी जमीन पर ही रहेगी। देखेंगे क्या करना है हमें। हमारा जब सीधा हाथ उठेगा तो उल्टे पैर को ऊपर उठाना है, छाती ठोडी भी हमारी ऊपर उठेगी। सीधा हाथ और उल्टा पैर, जितना हाथ ऊपर उठा हुआ है आगे से उतना ही पैर उठेगा हमारा ऊपर। ठीक, चलिए स्टार्ट। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। आइए धीरे धीरे वापस। यस, चलिए साइड चेंज। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। ऋतु जी, लैपटॉप को थोड़ा सा आगे की साइड टिल्ट कर लीजिए। अगर लैपटॉप से ज्वाइन किया है तो मैं देख नहीं पा रही हूँ, आपको केवल दीवार दिख रही है। अब ठीक है, ठीक है। पूरा शरीर नहीं दिख रहा, केवल शक्ल दिख रही है आपकी। थोड़ा दूर कर दीजिए आप। अब ठीक है। फेस दिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना आपका शरीर दिखे वो ज्यादा बेहतर है। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे क्या करना है। ऋतु जी, आपसे होता है तो ठीक है, वरना एक हाथ और एक पैर जो अभी हमने किया वैसे ही कर लीजिएगा। दोनों हाथ उठाने में आगे से छाती थोड़ी उठेगी और दोनों पैर उठेंगे पीछे से एक साथ। ठीक, चलिए स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, आ जाइए धीरे धीरे वापस। वेरी गुड। गुड, चलिए नेक्स्ट के लिए दोनों पैरों को हमें पीछे से बेंड कर लेना है और उनके टखनों को पकड़ने की हमें कोशिश करनी है। अगर पकड़ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। दूरियां बना के रखनी है। हाँ जी, आप बनाकर रख सकते हैं, आसान होगा। बाहर की साइड से पकड़ेंगे। हो गया अनीता जी? हाँ जी। ठीक है, वेरी गुड। चलिए दोनों घुटनों को यानी जंघाओं से हमें ऊपर उठाने की कोशिश करनी है। आगे से छाती ठोडी हमारी ऊपर रहेगी। ठोडी को ऊपर कर लीजिए थोड़ा और अनीता जी, ठोडी ऊपर। यस, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। गुड। अभी ठीक है अनीता जी, राइट हैंड का? हाँ जी। ठीक, चलिए दोनों पैरों को पीछे से जॉइन करके रखेंगे, सीधे कर लीजिए और पैरों को आगे हथेली के ऊपर हथेली रख लेनी है हमें और उसके ऊपर ठोडी रख लीजिए। हथेली के ऊपर हथेली, उसके ऊपर ठोडी। हथेलियों का रुख जमीन की ओर रहेगा, मतलब हमने हथेलियां जमीन पर रखी हुई है इस प्रकार से। ठीक, चलिए अब श्वास को अंदर भरते हुए धीरे धीरे कोहनियों को सीधा करेंगे, ऊपर की ओर उठाते हुए ठोडी को ऊपर से ऊपर खींचेंगे।
कमर के निचले भाग पर खिंचाव आएगा, लेकिन ऊपरी भाग पर खिंचाव लाने के लिए कंधों को पीछे की ओर हल्का सा धकेलिएगा आगे से, आपको ऊपरी भाग पर भी खिंचाव महसूस होगा। कंधों को, जैसे कंधे हैं इनको पीछे की ओर ये ऐसे थोड़ा खींचिए। खोल के रखना है हाथ आगे से। हाँ, आप नहीं, हथेली के ऊपर हथेली, इस प्रकार से होल्ड करेंगे। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स, धीरे धीरे वापस आइए। आंखें बंद कर लीजिए, कुछ क्षण के विश्राम कीजिए। श्वास को सामान्य कर लेंगे। चलिए, अब 5 से 10 बार अपनी क्षमता अनुसार हम सेम चीज को करेंगे, लेकिन डायनामिक रुकना नहीं है हमें। श्वास अंदर ऊपर उठते हुए और श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास करते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। थोड़ी ऊपर से ऊपर जाएगी जब हम ऊपर जा रहे हैं। वेरी गुड। पांच बार ना। हाँ जी। डन। चलिए, रिलैक्स। लास्ट करेंगे उल्टे लेटने वाला में। दोनों हाथों को हमें इस प्रकार से पीछे ले जाना है, और जैसे हमने खड़े होकर ऐसे फिंगर्स को इंटरलॉक किया था, उंगलियों को आपस में मिलाया था, वैसे हम मिलाएंगे। ठीक, पीछे से पैर को ज्वाइन करके रखिए, एड़ी पंजे मिलाकर रखेंगे। श्वास अंदर भरते हुए आगे से ही केवल हमें उठना है। छाती ठोड़ी हमारी ऊपर उठेगी और ये हाथों को कमर से दूर रखना है और हाथों से अपने आप को पीछे की ओर खींचना है, कोहनी को सीधा करते हुए, ठोड़ी ऊपर से ऊपर। चलिए, स्टार्ट। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। डाउन। अच्छा हुआ सभी का। चलिए, वापस से पकड़ेंगे हाथों को, 5 से 10 बार दोबारा करेंगे, लेकिन इस बार रुकना नहीं है। ठीक है, होल्ड नहीं करना। 2 से 3 सेकंड का आप होल्ड दे सकते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे। ठोड़ी नीचे लगेगी, किसी का भी माथा जमीन पर ना लगे, ठोड़ी ही लगानी है हमें। यस। हाथों को अनीता जी थोड़ा सा ऊपर की साइड और कोहनी सीधी करने की कोशिश कीजिएगा। यस। कितने टाइम्स करना है? 5। ओके, गुड। डन। रिलैक्स। साइड की करवट में आ जाइए। इसके बाद इस प्रकार से एक हाथ को कान के नीचे रख लेंगे। यस। चलिए, अब जो ऊपर पैर है हमारा, जो ऊपर वाला पैर है, इसको ऊपर की साइड लाना है अपने सर की ओर, पास से पास। इसको हाथ से पकड़ के आप खींच सकते हैं। एक बार खींच लीजिए इसको पिंडलियों से पकड़ के। यस, और फिर नीचे। रितु जी, एक बार मेरे हाथ देखिए कैसे है कान के नीचे। अच्छा, कान के नीचे रखना। यस। चलिए, अभी एक बार तो हमने स्ट्रेच कर लिया, इसमें आप होल्ड कर सकते हैं। इसको यहीं खींच कर रखिए, होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़िए अब धीरे धीरे नीचे। हाथ को यहाँ रख लीजिए, जो ऊपर वाला हाथ है उसको छाती के सामने। अब देखिए ऊपर जाएगा या नीचे, लेकिन नीचे जब जा रहा है तो पूरा पैर से नहीं टच हो रहा है। ठीक है, 10 बार करेंगे इसको। सीधा रखिए घुटना बिल्कुल। हाथ यहीं रखिए ना आगे, ये वाला ऋतु जी, छाती के आगे रखिए ऊपर वाला हाथ, बैलेंस बन जाएगा ना। चलिए, रिलैक्स। साइड चेंज करेंगे, अब टर्न हो जाइए दूसरी साइड पर। स्टार्ट।
पहले होल्ड करेंगे, ऊपर ले आइए, होल्ड करेंगे, पहले लेकर आइए, पकड़िए उसको, होल्ड करेंगे, अपनी और खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऋतु जी हाथ कान के नीचे, अभी कैसे बताया था उधर, ये अच्छा। हथेली आपकी कान के नीचे। यस, चलिए 10 टाइम्स कीजिए अब अप एंड डाउन। जब पैर नीचे जा रहा है तो दूसरे पैर से छुए ना, ऊपर ही रहेगा। 10 टाइम्स। 6 7 ओके। चलिए रिलैक्स, यहीं से सीधे लेट जाइए, कमर के बल लेट जाइएगा सीधा। एक मुंह में पानी पी लो थोड़ा। हाँ जी, 1-2 सिप पीजिएगा, सिप सिप करके पीना है, जितना भी आप पी रहे हैं धीरे, एकदम मत पीजिए। ऋतु जी आपको थोड़े से जो है, जो अभी हम आसन करेंगे उनको थोड़ा सा कम करना है। अगर मैं 10 बार बोल रही हूँ करने को तो आप स्वयं ही 5 बार कीजिए, ठीक है? क्योंकि जो आपका लोअर बैक है उसमें समस्या है, तो इसलिए हम थोड़ा सा कम कर पाएंगे, वो वाली चीजें ना, सीधा लेटने वाली कम कर पाएंगे। खिंचाव नहीं देना अभी हमें, जब धीरे धीरे स्ट्रेंथ अपने आप बढ़ जाएगी हमारी 1-2 महीने में, तब हम ट्राई करेंगे कि फिर उनको हम बढ़ा पाए। ओके। चलिए दोनों पैरों को ऊपर लेकर आएंगे और नॉर्मल हमें साइकिलिंग स्टार्ट करनी है। शुरू करेंगे नॉर्मल साइकिलिंग। इसको आप कर सकते हैं अच्छे से ऋतु जी, लेकिन कमर का जो निचला भाग है उसको जमीन पर बनाए रखिएगा, बस ये ध्यान रखना है आपको, वो उठे ना जमीन से। 6 टाइम करना है? नहीं, मैं आपका टाइम देख रही हूँ, तब तक करते रहना। ओके। चलिए डायरेक्शन चेंज करेंगे, रिवर्स डायरेक्शन में कीजिए, उल्टा साइकिलिंग। Last 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. दोनों हाथों को सर के पीछे सीधा कर देंगे। सीधे हाथ और उल्टे पैर को उठाएंगे, सीधे हाथ से उल्टा पैर टच करेंगे और फिर नीचे ले जाएंगे। जब हम इसको नीचे लेकर जा रहे हैं तो ना तो हाथ हमारे जमीन पर टच हो, ना ही पैर ऊपर रहे, और फिर वापस ऊपर आ जाए, जमीन से हल्का सा ऊपर, फिर वापस ऊपर। 10 बार करेंगे इसको। ऋतु जी आप 5 बार कीजिएगा, केवल एक साइड से 5 बार कीजिए, फिर दूसरी साइड से। अनीता जी 10 टाइम्स। ऋतु जी और ऊपर लाने की कोशिश कीजिए पैर को, पैर और ऊपर आएगा, हाथ ज्यादा आगे नहीं। पोस्चर आपका ठीक है, ठीक हो रहा है। कमर के निचले भाग को जमीन की ओर दबा कर रखिएगा। एक साइड से हो जाने के बाद दूसरी साइड से करेंगे। हो गया। दोनों हाथों को सर के पीछे सीधे रखते हुए ही सर के नेक्स्ट हम करेंगे। नहीं, सीधे जैसे आपने अभी रखे हुए, ठीक रखे, ठीक रखे आपने जैसे ठीक रखे हुए थे। हाँ,
चलिए नेक्स्ट देखेंगे ऋतु जी, 2 से 3 बार या मैक्सिमम 5 बार कीजिएगा, इससे ज्यादा मत कीजिएगा। मैं 1 बोलूंगी, आपको दोनों हाथों को और दोनों पैरों को ऊपर लेकर आना है, दोनों हाथों से दोनों पैरों को टच करना है और 2 पर नीचे लेकर जाना है, ठीक है। चलिए 1 क्या ऐसे? 2 पर नीचे ऋतु जी, 2 पर नीचे 1 पर ऊपर 2 पर नीचे 2 1। जिनके कमर के निचले भाग में खिंचाव है वो हाथों को कमर के नीचे रख सकते हैं। 2 1 2। रिलैक्स कीजिए ऋतु जी, आप अनीता जी कंटिन्यू करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। लास्ट 5 1 2 1 2 1 2 1 2। लास्ट 1। ऋतु जी आप भी पैरों को ऊपर ले आइए, और अगर पैर गिर रहे हैं तो उनको पकड़ लेंगे, हाथों से होल्ड करेंगे हम यहीं पर पैरों को। यहीं पर हमें पंजों को अपनी ओर खींच लेना है, फिर बाहर की ओर। पंजे देखिए, पंजे अपनी ओर फिर बाहर की ओर, 10 बार करेंगे। पंजे अपनी ओर बाहर की ओर। अगर पैर रुक पा रहे हैं तो आप हाथों को छोड़ सकते हैं और जमीन पर रख सकते हैं। जब 10 बार ऊपर नीचे हो जाए पंजे, तो दोनों पंजों को गोलाकार में घुमाना है, एक साथ एक ही दिशा में। ऊपर ऊपर। हाँ जी, 90 डिग्री पर ही गोलाकार में घुमाइए। यस, जोड़ कर रखिए पंजों को ऋतु जी, पंजे खुल गए हैं आपके, बाकी ठीक हो रहा है। चलिए डायरेक्शन चेंज करेंगे, दूसरी दिशा में करेंगे आप। पंजों को दूसरी दिशा में घुमाएंगे और धीरे धीरे पैरों को नीचे ले आएंगे। वेरी गुड। इसके बाद हमें पैरों को मोड़ लेना है। मोड़ लेंगे इस प्रकार से, थोड़ा सा गैप रखेंगे, घुटनों में भी गैप रखना है, एड़ी पंजों में भी गैप रखेंगे। दोनों हाथों को हमें जमीन पर ही रखना है, लेकिन प्रयास करेंगे एड़ी के पास तक अगर हमारी उंगलियां या हथेलियां जा पा रही है तो। और अगर आसानी से जा पा रही है तो आप ऐसे एड़ियों को या टखनों को अपने पकड़ सकते हैं। ठीक, जैसे ही आप टखनों को पकड़ेंगे, कमर का जो निचला भाग है वो हल्का सा ऊपर हो जाएगा। अब धीरे धीरे हमें हिप्स की मदद से, यानी नितंब की मदद से धीरे धीरे ऊपर उठना है कमर से। होल्ड करेंगे जितना हो पा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पैरों को हल्का सा दूर कर देंगे आप नितंबों से, और हाथों को छोड़ देंगे, जो हमने टखने पकड़े हैं उनको छोड़ देंगे, केवल साइड में रख लीजिए और घुटनों को मिला लीजिए, एड़ी पंजे मिला लीजिए। अब नेक्स्ट जो हमें करना है सेतुबंध आसन, उसमें हल्का सा हमें कमर को ऊपर उठाना है और फिर नीचे, ऊपर नीचे। ठीक, ऊपर नीचे। एक चीज क्या ध्यान रखनी है, ऊपर जाते हुए हमारे जो घुटने जुड़े हुए हैं वो खुले ना, या अगर आपने खोल कर रखे तो उतना ही गैप ऊपर भी रहे। ऊपर जाकर ऐसा ना हो कि घुटने जो हैं वो खुल रहे हैं या उनका जो गैप है वो बढ़ रहा है। 10 बार करेंगे अप एंड डाउन। ऊपर जाते हुए हमारी छाती जो है वो एक्सपैंड हो रही है, तो आप श्वास को अंदर भर सकते हैं, नीचे आते हुए श्वास को बाहर छोड़ सकते हैं।
गया है। ठीक है, पैरों को सीधा कर लीजिए, रिलैक्स करके हम गैप कर लेंगे पैरों में, ढीला छोड़ दीजिए और पैरों को, हाथों को भी हमें शरीर से थोड़ा दूर रख देना है। हथेलियों का रुख ऊपर की ओर कर लीजिए, हथेलियां जो है वो आकाश या सीलिंग को फेस करेंगी। आंखें हम कोमलता से बंद कर लेंगे। एक बार इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक हम करेंगे, पहले सुन लेंगे क्या करना है, फिर जब मैं कराना शुरू करूंगी तब करेंगे, ठीक है। इसमें हम पंजों से लेकर सर की चोटी तक हर एक भाग को ना बिल्कुल टाइट कर देंगे हम, ठीक है। जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी वैसे वैसे आपको करते जाना है, और फिर हम एकदम से ढीला छोड़ देंगे। आंखें पूरी प्रक्रिया में हमारी बंद ही रहेगी। स्वयं आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं बस उसको आपको फील करना है, महसूस करना है, ठीक है। चलिए, एड़ी पंजों को मिला लीजिए, हाथों को शरीर से हटा दीजिए, पंजों को बाहर की ओर तान देंगे। कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, जितना समझ आ रहा है उतना करके आपको शरीर को टाइट कर देना है। आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। पंजों को बाहर की ओर तान देंगे और टाइट कर देंगे पंजों को, बिल्कुल एड़ियों से जमीन दबाएंगे, नीचे की ओर टाइट कर दीजिए एड़ियों को, जमीन दबाइए एड़ियों से नीचे की ओर, पिंडलियों को अपनी ओर खींचिए, पिंडलियां यानी काफ मसल्स अपनी ओर खींचिए, घुटनों को अपनी ओर खींचिए, सबके और नीज थाइज को अपनी ओर खींचेंगे, थाई मसल्स जो है हमारी यानी जंघाएं हैं उनको अपनी ओर खींचेंगे हम। नितंबों को स्क्वीज यानी आपस में जो है मिलाने की कोशिश करेंगे और उनको टाइट कर देंगे बिल्कुल। कमर का जो निचला भाग है उसको जमीन पर लगाने की कोशिश करेंगे और पेट को अंदर से अंदर खींच देंगे। जब हम कमर के निचले भाग को नीचे लगाते हैं तो पेट अंदर से अंदर खींच जाता है हमारा, उसको खींच कर रखेंगे। एक बार श्वास को अंदर भरते हुए छाती को अच्छे से फुला लीजिए और जो कमर का ऊपरी भाग है उसको भी हम पीछे लगा देंगे। श्वास को रोकना नहीं है, श्वास लेते रहना है, लेकिन पेट हमारा अंदर खींचा रहेगा और छाती बाहर की ओर फूली रहेगी। कंधों को पीछे की ओर दबाइए, कंधों से जमीन दबानी है हमें, कोहनियों से जमीन दबाइए। अब हाथों की मुट्ठी बना लीजिए, अंगूठा अंदर उंगलियां बाहर, और पूरा दबाइए। आप मुट्ठी को टाइट से टाइट कर देना है और वापस से ध्यान लेकर जाएंगे पंजों पर। पंजों से लेकर छाती तक का हर एक भाग जो है वो हमारा बिल्कुल टाइट रहना चाहिए। पंजों से लेकर छाती तक का हर एक भाग, पंजे हमारे तने हुए हैं, एड़ियों से हमने जमीन दबाई हुई है, पिंडियां अपनी ओर खींची हुई है, घुटनों को हमने अपनी ओर खींचा हुआ है, देन जंघाओं को हमने अपनी ओर खींचा हुआ है, नितंब हमारे टाइट है, कमर का निचला भाग जमीन पर है, पेट अंदर से अंदर खींचा हुआ है, छाती बाहर से बाहर फूली हुई है, कमर का जो ऊपरी भाग है वो जमीन पर लगा हुआ है, कंधे हमने पीछे की ओर दबाए हुए हैं, कंधों से हम जमीन दबा रहे हैं, कोहनियों से हम जमीन दबा रहे हैं, हाथों की हमने मुट्ठी बना ली है जो कि बहुत ज्यादा टाइट है। अब गर्दन पर आएंगे, गर्दन हमने टाइट कर ली है, सर जो हमारा है उससे पीछे की ओर जमीन को हम दबा रहे हैं, आंखों को मीच देंगे, आंखों को जो है श्रिंक करेंगे, आईब्रोज को ऊपर की ओर उठाएंगे, यानी भौं जो है हमारी उनको ऊपर की ओर खींचे। जैसे कभी गुस्सा आता है तो हमारे मुंह के सेर से बिल्कुल टाइट हो जाता है ना, तो वैसे हमें पूरे फेस की जो स्किन है उसको टाइट कर देना है। ऊपर वाला जो जबड़ा है वो नीचे वाले जबड़े से मिला दीजिए। आंखें, नासिका, कान, जीवा, जीभ जो है हमारी उसको ऊपर की साइड लगा दीजिए मुंह में, बिल्कुल टाइट कर देंगे पूरे शरीर को। एक बार पूरे शरीर को देखेंगे, पंजों से लेकर सर की चोटी तक, पंजों से लेकर सर की चोटी तक हर एक भाग जो है वो बिल्कुल टाइट है। और टाइट कर दीजिए, और टाइट, 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 टाइटन, लास्ट टाइम, बिल्कुल पूरा शरीर टाइट है हमारा। एंड रिलीज। धीरे धीरे पैरों को खोल दीजिए, गैप कर दीजिए पैरों में, हाथों को शरीर से दूर कर दीजिए। एक बहुत अच्छा सा रिलैक्सेशन आपको महसूस हुआ होगा, श्वास एकदम सामान्य है। यहाँ पर हम कर देंगे श्वास को अंदर भरते हुए आपको एक साइकिल को चेक करना है। श्वास अंदर भरते हुए आपका पेट फूलना चाहिए और श्वास को बाहर छोड़ते हुए आपका पेट जो है वो अंदर की ओर जाना चाहिए। श्वास अंदर, पेट फूलेगा, जैसे गुब्बारा होता है उसमें हवा भरते हैं तो क्या होता है, फूलता है वो, ऐसे ही अपने पेट को देखना है। श्वास अंदर भरते हुए आपका पेट फूलना चाहिए और जब आप श्वास को बाहर छोड़ दे रहे हैं तब आपका पेट अंदर की ओर जाएगा। साइकिल बिल्कुल ठीक चलनी चाहिए हमारी।
पंजों से लेकर सर की चोटी तक हर एक भाग हमारा बिल्कुल ढीला है, पूरा शरीर रिलैक्स, पूरे दिन के लिए हम रेडी। श्वास एकदम सामान्य। धीरे धीरे जागरूक स्थिति में आएंगे, पंजों की उंगलियों को हिलाएंगे हल्का सा, हथेलियों को हथेलियों के आगे जो उंगलियां हैं उनको मूवमेंट देंगे, हाथों की उंगलियों को, और धीरे धीरे आंखों को बंद रखते हुए ही एक साइड पर करवट ले लीजिए। एक साइड पर करवट ले लीजिए, आंखों को बंद रखते हुए ही लीनियर अवेयरनेस में आएंगे, यानी जिस साइड आपने करवट ली है उस साइड पूरे शरीर का भार आ गया है आपका। अगर आपने उल्टी साइड करवट ली है तो उल्टे हाथ पर, उल्टे साइड छाती के उल्टे साइड पर, पेट के उल्टे साइड पर, पूरे उल्टी जंघा पर, उल्टी पिंडलियां, लेफ्ट साइड यानी हमारी उस साइड पर हमारी पूरी बॉडी का जो है वो वेट आ चुका है। इसको महसूस करेंगे और धीरे धीरे हम बैठ जाएंगे अपने आसन पर, आंखों को बंद रखते हुए ही। जब तक बहुत ज्यादा जरूरत ना लगे या कुछ ऐसा हो कि बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, तब तक हम प्रयास करेंगे कि हम आंखों को ना खोलें। अनीता जी, आप अपनी शंख मुद्रा बना सकते हैं थायराइड वाली। ऋतु जी, आपको पहली उंगली को जो है या आप तीसरी उंगली लीजिए, पृथ्वी मुद्रा हम बनाएंगे। तीसरी उंगली का जो हमारा इनिशियल भाग है जहाँ पे हमारा नाखून होता है, उसको आपको थंब से यानी अंगूठे से मिलाना है, ठीक है। देख सकते हो अगर आपको देखना है एक बार तो इस प्रकार से, बाकी दो उंगलियां जो है वो ज्वाइन रहेंगी, ठीक है। कमर गर्दन सीधी रख लीजिए, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर रहेगा। यस, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, श्वास हमारी सामान्य। कपालभाति क्रिया के अभ्यास से हम शुरू करेंगे। श्वास को एक बार अंदर करना है, लंबा गहरा श्वास अंदर भरिए और फिर उसके बाद श्वास को केवल बाहर ही छोड़ना है झटके से। जैसे कभी हमें जुकाम हो जाता है तो हम क्या करते हैं, नोज को क्लीन करते हैं बाहर झटके से, वैसे। करते रहेंगे इसको। जब आप श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं बार बार, तो पेट आपका अंदर की ओर जा रहा है। जिनको ये चीज महसूस नहीं हो पा रही है वो सीधे हाथ को पेट पर रख सकते हैं, सीधे हाथ को, ताकि आपको महसूस हो श्वास श्वास को बाहर छोड़ते हो आपका पेट अंदर की ओर जा रहा है। यस, वेरी गुड। ठोडी को हल्का सा ऊपर रखेंगे आप दोनों ही। करते रहेंगे इसको जब तक आपको ऐसा महसूस ना होने लग जाए कि और श्वास बाहर नहीं छोड़ी जा सकती है। ध्यान हमारा नासिका पर रहेगा। जितने झटके से हम श्वास को बाहर छोड़ सकते हैं उतने झटके से हम छोड़ेंगे। कंधों को टाइट करके रखना है ऋतु जी, कंधों को टाइट रखिए ताकि हमारे कंधे ना हिले। केवल नासिका का काम है और पेट का। यस, कंधों को बिल्कुल टाइट। जब तक थकान महसूस ना होने लग जाए तब तक हमें इसको करते रहना है। चलिए, रिलैक्स, आंखें बंद ही रहेंगी हमारी। श्वास को सामान्य कर लीजिए अच्छे से। श्वास सामान्य। अगेन सेम साइकिल आपकी चलनी चाहिए। श्वास अंदर भरते हुए आपका बैठे हुए भी पेट फूलना चाहिए और श्वास को बाहर छोड़ते हुए पेट अंदर की ओर जाना चाहिए। लेटकर तो ये प्रक्रिया आसान होती है, बैठकर हल्की सी मुश्किल हो जाती है कुछ लोगों के लिए। चेक कीजिए इसको, श्वास अंदर भरते हुए पेट फूल रहा है और श्वास को बाहर छोड़ते हुए पेट अंदर की ओर जा रहा है।
मुंह का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। अनीता जी अभी ठीक से हो रहा है? मुंह से तो नहीं श्वास बाहर छोड़ रहे हैं आप? नहीं नहीं। नासिका से ही, नोज से ही हमें करना है। चलिए नेक्स्ट हम करेंगे अनुलोम विलोम, आखिरी 2 मिनट्स के लिए। देखिए क्या करना है हमें। सीधे हाथ को सामने की ओर ले आइए, पहली 2 उंगलियों को मोड़ लीजिए। जिनको ऐसे मुश्किल लगे वो नॉर्मल केवल अंगूठा और पहली उंगली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक बार ट्राई कर लीजिए। पहली 2 उंगलियों को मोड़ना है। अंगूठा हमारा सीधे नासिका छिद्र को बंद करने में काम आएगा, और जो ये तीसरी उंगली है हमारी, जो रिंग फिंगर है, वो लेफ्ट नॉस्ट्रिल को यानी उल्टे नासिका छिद्र को बंद करने में काम आएगी। ठीक है, सीधे नासिका छिद्र को पहले हम बंद करेंगे, उल्टे को खुला रखेंगे। आंखों को बंद कर लीजिए, जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ वैसे वैसे करते जाना है। लेफ्ट से यानी उल्टे नासिका छिद्र से श्वास को धीरे धीरे अंदर भरिए। अब जो ये रिंग फिंगर है, तीसरी उंगली है, उससे उल्टे वाले को बंद कर लीजिए और सीधे को खोल दीजिए अंगूठे से, और सीधे वाले से श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। अब हमने सीधे से श्वास को बाहर छोड़ा, सीधे से ही वापस अंदर भरेंगे। राइट से ही वापस इनहेल कीजिए, राइट से ही श्वास को अंदर भरिए। अब लेफ्ट से बाहर यानी उल्टे से बाहर, उल्टे से बाहर छोड़ा है तो उल्टे से ही अंदर भरेंगे दोबारा। सीधे से बाहर, सीधे नासिका छिद्र से वापस श्वास अंदर, उल्टे नासिका छिद्र से बाहर। धीरे धीरे करना है। इसकी गति को आप जितना धीमा रखेंगे उतना आपको इसका प्रभाव जो है वो महसूस होगा जल्दी। और इतनी धीमी गति से आपको श्वास अंदर और बाहर छोड़ना है कि स्वयं को आपको आवाज जो है वो सुनाई ना दे। श्वास अंदर लेने और बाहर छोड़ने की जो हमें श्वास की आवाज सुनाई देती है वो आपको सुनाई ना दे। इतनी धीमी गति से श्वास को अंदर भरिए और बाहर छोड़िए। जिससे श्वास को आप बाहर छोड़ रहे हैं उससे ही बार बार आपको श्वास को अंदर भरना है। करते रहेंगे। आखिरी 1 मिनट। लास्ट 30 सेकेंड, आखिरी 30 सेकेंड श्वास की गति को धीमा कर दीजिए। 30 सेकेंड में प्रयास कीजिए कि आप बस 3 बार ही श्वास अंदर छोड़ रहे हैं और 3 बार बाहर छोड़ रहे हैं। इतना धीमा कर दीजिए गति को। श्वास को अंदर 5 सेकेंड में भरिए, बाहर 5 सेकेंड में छोड़िए। आखिरी बार श्वास को सीधे नासिका छिद्र से बाहर छोड़ते हुए हाथ को नीचे ले आएंगे। श्वास एकदम सामान्य, मस्तिष्क एकदम शांत। अच्छे से की हमने ये प्रक्रिया। आप दोनों के हाथों की पोजीशन ठीक थी, कोहनी बिल्कुल ठीक थी। धीरे धीरे दोनों हथेलियों को सामने की ओर लेकर आएंगे, आपस में रब करेंगे। रब योर पाम, दर्शन करेंगे। हथेलियों के बीच में गर्माहट पैदा होगी। गर्माहट को शक्ति के रूप में आंखों पर, पूरे शरीर पर लगाएंगे, स्वयं को बोलते हुए मेरा शरीर एकदम स्वस्थ है। आखिरी में ईश्वर को धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे आंखें
खोल लेंगे कुछ बार पलक झपकाते हुए। ठीक है, चलिए। कल सेम टाइम पर। और अच्छा हुआ, कहीं पर ऐसा हो सकता है आज आपको हल्का स्ट्रेच लगे, या कल सुबह जब आप सोकर उठे तो थोड़ा खिंचाव कहीं महसूस हो। मैंने प्रयास किया कि थोड़े बहुत इजी लेवल के मैं कराऊं आज आपको, ताकि कहीं खिंचाव ना आए। आपको कुछ ज्यादा ऐसा स्ट्रांग लगा भी नहीं होगा, बट हाँ। एक्चुअली मैं थोड़ा बहुत ये सब करती रहती हूँ। हाँ हाँ हाँ, अच्छी बात है। तो धीरे धीरे हम इसका थोड़ा लेवल जो है वो बढ़ा देंगे, ठीक है। चलो, ओके।